बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाक 301 जीडीपी आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका सलूशन क्या है। ये जीडीपी बेसिकली आपने लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करवानी है। इस जीडीपी को सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 11 नवंबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025, यानी कि आज डेट है 11 15, ठीक है। ये इसकी लास्ट डेट है और आपने इसको सबमिट करवाना है। जीडीपी को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसमें आपको ना एक क्वेश्चन गिवन है और उसके बाद आपको नीचे कुछ डिटेल मेंशन की गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने जीडीपी को लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है और ईमेल के थ्रू सेंड नहीं करनी है, आपने एलएमएस से ही सबमिट करवानी है। मोस्टली स्टूडेंट डेट एक्सपायर हो जाती है तो इंस्ट्रक्टर को मेल कर देते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ना ही टिकट के थ्रू एक्सेप्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो 100 या 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि उससे कम वर्ड में आपने असाइनमेंट को जीडीपी को बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 3% जो इसकी वेटेज होगी वो फाइनल में ऐड होगी, ठीक है। 100% वेटेज होगी जिसमें से 3% आपकी जीडीपी की होगी, बाकी 97% अदर एक्टिविटीज़ मीट फाइनल की होगी। तो इसको आपने बड़े ध्यान से बनाना है। ये बेसिकली मैंने जीडीपी सबमिट कर दी है, ये मैंने आपको शो करवाने के लिए जस्ट यहाँ पे अ, जो है बताया है कि इस तरह से सबमिट करते हैं। तो इस तरह से आपने टाइप करना है और उसके बाद आपने सबमिट पे जाना है, तो ये सबमिट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें है क्या और आपने कैसे करना है। जीडीपी के अंदर आपको सवाल मेंशन किया गया है कि जो अभी करंट सिचुएशन है अमेरिका की और चीन की, ठीक है। पक्स बिटवीन करंट सिचुएशन बिटवीन बिटवीन चाइनाज एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन कंडीशन के अंदर, इन हालात के अंदर जो भी टाइम पीरियड है, इसके अंदर चीन और अमेरिका के साथ अपने तल्क़ात में कैसे तवाज़न रख सकता है, इसको अपनी वर्डिंग में बताना है और 120 वर्ड में लिखना है, बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट और लेंथी नहीं लिखना। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान बेसिकली जो उसकी खारजा पॉलिसी है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल फ़ॉरेन पॉलिसी है। इसमें आप क्या करेंगे, पाकिस्तान कौमी मफादात को तरजीह देने वाली अमली और कसीर यकजहती खारजा पॉलिसी पर अमल करते हुए चीन और अमेरिका के साथ अपने तल्क़ात में तवाज़न पैदा कर सकता है। इस लाइन के अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन की है। अच्छा, इसमें ना जो वर्ड है ना कसीर यकजहती खारजा पॉलिसी, इसका ये मतलब है बेसिकली एक हिकमत अमली है जिसके तहत एक मुल्क अपनी बैनुल-अक़वामी तल्क़ात में एक से ज़्यादा ममालिक या आलमी इदारों के साथ तल्क़ात कायम करता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, इसलिए उनके तल्क़ात को बेहतर करने के लिए वो फ़ॉरेन पॉलिसी को ठीक है, प्रेफ़र करेगा। उस नेक्स्ट लाइन में मैंने यही चीज़ मेंशन की है कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचे के ताउन को मज़बूत करना करना जो है, इसको मज़ीद जारी रखना होगा, ठीक है। उसके साथ जो रिलेशन है वो मज़बूत करना होगा। इसी तरह इस लाइन के अंदर मैंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान को सीपीईसी के की शफ़ाफ़ियत और पायदार तरक्की को यकीनी बनाते हुए ख़ास तौर पर खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर सलामती, ताउन, तजारत और सफ़ारती बातचीत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित कायम करने होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड यूज़ किया है ना सीपीईसी, इसमें बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसको कहते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान के दरमियान में एक समझ लें तो मंसूबा हुआ था, जो कि बहुत एक अहम हिस्सा है। इसके अंदर कुछ मकासद थे, तो यही कि पाकिस्तान में जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रेलवे लाइन से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, 120 वर्ड के अंदर लिखा हुआ है। तो इस मंसूबे को अगर आप डिटेल में सर्च करो तो आपको बहुत डिटेल मिलेगी कि ये सीपीईसी बेसिकली है क्या। उसमें आपको रोड नेटवर्क से रिलेटेड, ग्वादर की बुनियादी तमीरों से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड, बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, एक मंसूबा किया गया था चीन और पाकिस्तान के दरमियान में। तो यही किसमें कहा कि उनके दरमियान में बेसिकली इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। अच्छा, इस लाइन के अंदर मैंने यही चीज़ मेंशन की है कि अगर किसी भी मुल्क पर ज़्यादा इंसार करने से गुरेज़ करते हुए पाकिस्तान सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सियासी हमायत को राग़ब करने के लिए अपनी जोग्राफ़ियाई
सियासी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि मज़ीद इसकी पॉलिसियों का वाज़िया इब्लाग और मुसलसल सफ़ारती कोशिशों से दोनों तरफ की तवक्कुआत को सँभालने में मदद मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाने में कि पाकिस्तान मौजूदा पेचीदा बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे में अपनी इक़्तिसादी तरक्की, सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम की हिफ़ाज़त करेगा, ठीक है? इस पूरे मैंने जीडीपी के सॉल्यूशन के अंदर मेंशन कर दिया कि कैसे वो अपने रिलेशन को ठीक कर सकता है, अपनी जो उसकी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है? सिनेरियो टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है? अपने उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या-क्या कर सकता है, कैसे बैलेंस कर सकता है। तो मैंने बताया है कि जो उनके दरमियान में माहिदा हुआ था सीपीईसी, ठीक है? उसको बेहतर करे और किसी पे ज़्यादा डिपेंड ना करे और सारा, ठीक है? इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। आपको गूगल से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको इस जीडीपी के सॉल्यूशन से भी मिल जाएगी। पाक चाइना के जो रिलेशन है उसको सर्च करें कि पाक चाइना का रिलेशन कैसा है सारा। तो फिर आप उसका जब जायज़ा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन सी बेहतरी होनी चाहिए। तो जो आपके माइंड में आता है उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है एक कमेंट की फॉर्म में 120 वर्ड के अंदर, ठीक है? ये थी जीडीपी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।